नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि घर कैसे बनाएं। और दोस्तों आज का वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि मेरा घर कैसा बने और घर बनाए तो उसमें जो है फाउंडेशन कैसा दे, कॉलम कैसा दे, कॉलम में सरिया कितने एमएम का दे, प्लिंथ बीम कहाँ पे दे, कितना मोटा दे, डीपीसी देना जरूरी है या नहीं। आज हम इसी सभी बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहले हम जानेंगे फाउंडेशन। दोस्तों घर का सबसे जो है ना मेन फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो हमारा घर मजबूत नहीं बनेगा। अगर दोस्तों फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन जब होगा इस कॉलम का फाउंडेशन होगा तो इसका गड्ढा कितने बाय कितने का होना चाहिए फाउंडेशन के लिए। ठीक है, अगर हम गड्ढे की बात करें तो कम से कम 5 फीट। ठीक है, फाउंडेशन के लिए गड्ढे की हाइट मतलब डीप लंबाई चौड़ाई जो है 5 फीट होना चाहिए, जिसमें डबल जाली होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे फाउंडेशन का फोटो देख रहे हैं, कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कॉलम। दोस्तों अगर हम कॉलम की बात करें तो पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि हम घर कितने फ्लोर का बनाएंगे। ठीक है, अगर 1 से 2 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो कॉलम में कम से कम 4 सरिया, वो भी 12 mm का आप दे सकते हैं। अगर 12 mm का सरिया आप दे सकते हैं अगर 1 से 2 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं जो रिंग। अगर आप 12 mm का 4 सरिया यूज कर रहे हैं तो रिंग की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कितने एम का रिंग होना चाहिए। दोस्तों रिंग की डिस्टेंस कम से कम 4 से 5 इंच की डिस्टेंस पे जो है रिंग बांधना है कॉलम में। और रिंग की मोटाई की बात करें तो रिंग जो है कम से कम 6 mm वाला सरिया का होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो अगर हम 12 mm का 4 सरिया 6 mm का रिंग दे रहे हैं तो कॉलम का साइज क्या होगा। दोस्तों कॉलम का साइज 10 इंच बाय 10 इंच ही रखना है अगर 4 सरिया दे रहे हैं तो। अगर आप 6 सरिया यूज करते हैं तो 1 फीट बाय 1.5 फीट या फिर 10 इंच बाय 1.5 फीट ऐसा कुछ रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुर्सी। इतना कुछ कर लिए फाउंडेशन तक का, सरिया भी जान चुके हैं, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए ये सब जान गए हैं। अब कुर्सी का बारी आया, जो मेरा कुर्सी जो है कितना हाइट पर होना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कम खर्च होने के लिए जो है कुर्सी ही कम कर देते हैं। कुर्सी का मेन जो है, कुर्सी देने का मतलब यह होता है कि मेरा घर जहाँ पे है और घर के सामने जो रोड है उस रोड लेवल से ऊंचा होना चाहिए। यानी अगर हमारे घर के सामने जो रोड है उससे कम से कम 2.5 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर रोड बने तो हमारा जो है रोड से नीचा ना हो घर का कुर्सी। अब दोस्तों बात करते हैं अगर रोड है तो उससे 3 फीट ऊंचा देंगे। अगर हम 3 फीट के बदला, अगर मेरा जमीन जिस प्लॉट में हम घर बना रहे हैं अगर वो गड्ढा में है, अगर गड्ढा में है और उस प्लॉट से रोड करीब 5 फीट हाइट पे है तो हमको 5 फीट हाइट पे है और 3 फीट हाइट करना है, 8 फीट हो जाता है। अगर हम उस जगह पे जो है घर बनाते हैं तो कुर्सी की बात करें तो कुर्सी 8 फीट हो जाता है। 8 फीट कुर्सी होता है तो वहाँ पे डबल प्लिंथ बीम होना चाहिए, टाई बीम भी होना चाहिए, प्लिंथ बीम भी होना चाहिए और हो सके तो तीसरा बीम भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम 8 फीट हाइट तक अगर हम कुर्सी कर देते हैं ईंट का चुनाई, यहाँ पे जब हम मिट्टी भरवाएंगे तो हो सकता है हमारा दीवार क्रैक हो जाएगा, भाग सकता है। काहे कि जहाँ पे हम घर बना रहे हैं उसके बाहर तो खाली प्लॉट है, खाली एरिया है। तो इसके लिए क्या करना है, जो अगर हमारा कुर्सी 8 फीट हो रहा है तो 8 फीट में जो है 2.5 फीट हो चाहे 3-3 फीट पे हो, हमें प्लिंथ बीम जो है दे देना है, ताकि सभी दीवार को जो है पकड़ के रखेगा और मजबूत रहेगा। हाँ दोस्तों अगर ज़्यादा कुर्सी है आपके घर में तो एक बार में मिट्टी नहीं भरवाइए, 2 बार करके 3 बार करके जो है मिट्टी भरवाइए, ताकि मिट्टी का लोड से दीवार ना क्रैक हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिल्टर। चलिए आपका घर कुर्सी तक बन गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब आता है लिल्टर। दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे जहाँ पे खिड़की बोलते हैं या विंडो बोलिए और जहाँ पे गेट है दरवाज़ा,
उसके ऊपर ही थोड़ा सा बीम ढाल देते हैं और ईंट का चुनाई कर देते हैं। फिर विंडो के ऊपर थोड़ा सा बीम दे के 2 रॉड दे के, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लिल्टर कर रहे हैं, लिल्टर लेवल तक आ गया, पहली नंबर तो लिल्टर का हाइट क्या होना चाहिए दोस्तों। लिल्टर का हाइट की बात करें तो कम से कम 7 फीट होना चाहिए, कम से कम 7 फीट। अब दोस्तों बात करते हैं लिल्टर में बीम की। जितने भी दीवार हैं सभी दीवार पे बीम देना जरूरी होता है। अगर आप लिल्टर लेवल पे लिल्टर बीम नहीं दे रहे हैं पूरे दीवार पे, तो क्या होगा, जब लिल्टर के ऊपर ईंट का चुनाई करिएगा तो उसका लोड आएगा विंडो पे, यानी चौखट पे, खिड़की वाला विंडो वाला चौखट पे, गेट वाला चौखट पे, और ईंट का लोड आने के वजह से ईंट जो दीवार में जो है क्रैक हो जाएगा, और दीवार में क्रैक हो जाएगा तो फिर इसके लिए जो है हम सभी दीवारों पे लिल्टर बीम देंगे। अगर हम लिल्टर बीम में सरिया की बात करें तो दोस्तों उसमें जो है सरिया, अगर आपका लिल्टर बीम अगर आपका दीवार 4 इंच का, तो वहाँ पे जो है आपको 10 mm सरिया का यूज करना है, जो कि 4 सरिया हो या 3 सरिया आप कर सकते हैं। 10 mm सरिया का यूज करिएगा। और उसमें रिंग की बात करें तो रिंग जो है कम से कम 6 इंच के डिस्टेंस पे बांधिएगा, ताकि ज़्यादा नज़दीक भी बांधने से जो है जब हम उसका कंक्रीट करते हैं तो मटेरियल जैसे होता है कंक्रीट वाला वो नहीं सही से जा पाता है। इसके लिए जो है कम से कम 6 इंच की दूरी पे रिंग बांधना है। तो ये हो गया मेरा लिल्टर तक। अब दोस्तों बात करते हैं छत की। दोस्तों अगर हम छत की बात करें तो ये चीज़ तो कॉमन है, जो ईंट कैसा लाना है, ईंट तो अच्छे क्वालिटी का 1 नंबर ईंट लाना है, गिट्टी भी अच्छा लाना है। अगर हम सेंड की बात करें बालू की, तो बालू जब आप मंगाते हैं तो बालू में एक चीज़ देखना है, जो मिट्टी नहीं होना चाहिए, मिट्टी का अंश नहीं होना चाहिए। अगर चुनाई में थोड़ा थोड़ा मिट्टी वाला भी आ गया तो छटा जाएगा या चलने वाला है। लेकिन याद रहे कि जब आप छत की ढलाई के टाइम जब जो भी मटेरियल खरीद के लाइएगा तो सभी एक ग्रेड में यानी 1 नंबर क्वालिटी का मटेरियल लाना है। जैसे में गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बालू हो गया, यानी जो कुछ भी करना है सब बढ़िया सामान से छत की ढलाई करवाना है। अगर हम बालू अगर बढ़िया नहीं लेते हैं तो हमारा छत में जो है परेशानी हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा जब मिट्टी रहेगा तो। अब दोस्तों बात करते हैं स्लैब में, स्लैब की हाइट यानी छत की हाइट। दोस्तों मायने घर बनाने में मायने यह भी रखता है कि हम घर का हाइट कितना दे, जो हमारा घर भी देखने में अच्छा लगे, आकर्षक लगे। दोस्तों अगर हम छत की हाइट की बात करते हैं तो कुर्सी लेवल से यानी डीपीसी लेवल से लेके और छत की हाइट तक कम से कम 10.5 फीट होना चाहिए, नहीं तो 11, और स्टैंडर्ड क्वालिटी है 10.5 फीट। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्लैब में सरिया। अगर आप स्लैब में सरिया दे रहे हैं तो 10 mm का सरिया दीजिए। और सभी फिर छत की ढलाई में भी स्लैब बीम सभी दीवारों पे देना जरूरी है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका छत ढला गया और छत ढलाई के बाद, छत के ढलाई के कल हो के यानी प्लास्टर करना है या फिर पानी लगाना है। लोग यहाँ पे भी बहुत सारा गलती करते हैं। छत की ढलाई हुआ और छत ढलाई के 24 घंटे बाद यानी बोले तो कल हो के लोग उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, फिर घोला मार देते हैं, तब जाके पानी लगाते हैं। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करिए दोस्तों। पहले करना क्या है कि आप छत ढला लीजिए। छत ढलाने के कल होके छत के ऊपर अच्छी तरह से छोटा छोटा क्यारी बना के यानी घेर के और बढ़िया से जो है पानी लगा दीजिए। पानी बढ़िया से लगा दिए, कम से कम 10 से 12 दिन तक पानी लगा रहा। उसके बाद आप छत को अच्छी तरह से साफ करिए, धोइए, पानी उतारिए, धोइए बढ़िया से, मिट्टी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करिए, ठीक है। जस्ट पानी उतार के प्लास्टर करना है, प्लास्टर कर दीजिए। फिर प्लास्टर करने के बाद 2 से 4 दिन के लिए फिर पानी लगा दीजिए। आपका छत भी मजबूत हो गया और प्लास्टर भी मजबूत हो गया। ऐसा करना है दोस्तों। हमारा जानकारी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।